जीता। मेरा तो चीख चीख के गला भी खराब हो गया मजीद, लेकिन बांग्लादेश ने बहरहाल उम्मीदों पर पानी फेरा और आज वो मैच हार गया। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आफ्टर ऑल एक्स पाकिस्तानी है वो भी, उन्होंने जिस तरह किया आज परफॉर्मेंस, क्योंकि 2 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए और 3 बॉलें उनके पास थी और उस वक्त सबसे प्रायोरिटी पहले ये होती है कि आप 1 रन लेके दूसरे एंड पे जाएं और मैच को इक्वल करें। उसके बावजूद आपके पास 2 बॉलें बचती थी, लेकिन दोनों बॉलों पे तवक्को ही नहीं थी कि आप 3 बॉल्स पे 2 रन नहीं बना सकते, मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने विकेट ली, उसके बाद प्रेशर बिल्ड किया। क्यों रजा, क्या कहेंगे? अगर सिंगल्स लेते, बाउंड्री की तरफ ना बढ़ते तो ज्यादा इजी ना था मैच जीतना? देखें, सबसे पहले तो इन्होंने शो कर दिया कि ये बांग्लादेश की टीम है और जिस तरह थ्रू आउट कमांड रही है बांग्लादेश को पूरे मैच में, और आखिरी 3 बॉलों पे इन्होंने जो मैच उनको दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इसके यही क्रिकेट है। और इसके बाद जो क्रिकेट है वो बंदा कमेंट्स देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया कोई भी एक्सपर्ट 3 बॉलों पे 2 स्कोर रह गया 4-3 विकेटें हैं, तो ये नहीं कह सकता कि जी कि इंडिया ये मैच हारेगी। तो यहाँ यही क्रिकेट की एक खूबसूरती भी कह सकते हैं, पर यहाँ पे बेवकूफ़ी जो एक ब्लंडर है जो बांग्लादेश के बैट्समैनों को, स्पेशली मुशफिकुर रहमान, जो इसने किया है पहले, और उसके बाद उसी गलती को कंटिन्यू किया है महमूदुल्लाह ने। तो ये सीखने वाली जो बात होती है सबसे अच्छा, जैसे जाद भाई ने कहा कि 3 बॉलर पे 2 चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं शॉट मारने की। तो अगर फ्यूचर में जितने भी यंगस्टर सुन रहे हैं या खेल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी ये रिस्क ना लें और हीरो बनने की कोशिश मत करें कि मैं बाउंड्री मार के कहूँ कि मैंने मैच जिता दिया। तो ये था एक। और मुशफिकुर रहीम ने जो किया है दूसरी बाउंड्री मारने के बाद जो ऐसे एग्रेशन किया है, तो वो इट वॉज टू अर्ली। पहले मैच आप फिनिश कर लें, उसके बाद जो मर्जी करें। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा साइन नहीं था, और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि जी उनके में जो माइंड में जो चेंजिंग हुई है उस वजह से मैच हार रही है। जी इमरान, मैच हारने की वजह यही थी कि सिंगल्स लेने चाहिए थे, टर्निंग पॉइंट मैच का। बिल्कुल मैच जीता हुआ मैच आपने अपने हाथ से खुद हारे आप। बात तो वही है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में जितनी बड़ी गलती धोनी ने की थी, मेरे ख्याल में उतनी ही वो कहते हैं ना अग्रेशन के साथ, क्या बल्कि अपने माइंड कौन सी गलती धोनी की आप कह रहे हैं? लास्ट में जो जडेजा और अश्विन का ओवर बचाना, तो मेरे ख्याल में इसीलिए धोनी से सख्त क्यों है कि वो जो भी डिसीजन लेता है वो बड़ा पावरफुल और उसके ऊपर कायम रहता है। और मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मौका था बांग्लादेश के लिए कि बहुत बड़ी इनके लिए विन थी और इंडिया को ऑलमोस्ट जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर कर सकते थे। तो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में उनके बैटिंग में एक तो खैर स्ट्रेंथ नजर आई जरूर है, लेकिन वो पेशन और वो स्ट्रेंथ नहीं नजर आई जो कि पूरा मैच लेके चलना चाहिए था। उनके बहुत सारे बैट्समैन जिन्होंने गलत टाइम पे गलत शॉट मारा है। और एंड में देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेंथ क्या थी कि उल्टी स्वीप, तो बॉल भी ऐसा और 110% ऐसी सिचुएशन पे बॉल गिरा था, वो अगर टच करते तो मेरे ख्याल में इजीली विन कर सकते थे। फिर उसके बाद अगर महमूदुल्लाह की बात की जाए तो उन्होंने भी वही गलती रिपीट की, जो कि वो भी अगर चांस लेते नीचे मार के तो मेरे ख्याल में वो भी सक्सेस हो सकते थे। लेकिन एंड ऑफ द डे ऑल क्रेडिट मेरे ख्याल में धोनी की कप्तानी को जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से आज उन्होंने कप्तानी की है, बिल्कुल। और हमने इमरान ये भी देखा कि जिस तरह से वो आखिरी ओवर में खड़े होके, उनके तमाम सीनियर प्लेयर्स धोनी के साथ मौजूद थे, विराट थे, रोहित थे, सबने खड़े होके मशवरा किया है। उसके बाद आखिरी ओवर स्टार्ट हुआ है, तो आप ये देखें ना, जो अगर वो डिसीजन ले रहे हैं तो एक बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। अब वैसी बैट्समैन तो अंडर प्रेशर हो जाएगा, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या होने वाला है? कप्तान के साथ खड़े होते हैं तो मेरे ख्याल में उसमें सबकी मुशावरत चलती है और धोनी में ये सबसे बड़ी बात यही है, वो अगर खुद भी कोई स्टैंड लेते हैं लेकिन प्लेयर्स के साथ बात करते जरूर हैं। और उन्होंने आज वही शो करवाया और मेरे ख्याल में उनकी जो स्टैंड थी, और बात वही है कि उनके प्लेयर्स ने अगर एंड में देखा जाए तो कैच उनसे भी छूटे हैं। अगर फील्डिंग की बात की जाए तो बांग्लादेश ने पहले मौके जाया किए इनके कैच ड्रॉप, फिर उसके बाद इनके भी कैच ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह फील्ड में जान मारी, फिर उसका किस तरह कम बैक किया। मेरे ख्याल में बांग्लादेश बहुत ईजी ये मैच जीत सकता था। एंड में भी पूरी स्टैंड जो थी ना, पूरी लगाम जो बांग्लादेश के हाथ में थी,
लेकिन वही वाली बात ना कि सेंसिबल बैटिंग नहीं हुई, जिस तरह से आखिरी ओवर्स में या आखिरी लास्ट ओवर में ही सारा मैच आपने हाथ से निकाल दिया। भाई आपने उस वक्त फील्ड में खड़े होकर आप क्या प्लान कर रहे हैं? क्या आपके प्लेयर्स इतने ट्रेन नहीं है कि जो है आप वहां पे खड़े होकर आप डिसीजन लें कि मैंने इस वक्त जब 2 ही रन बनाने तो मुझे शॉट खेल के हीरो बनने की जरूरत नहीं है? जी ठीक बात है आपकी। मैच जिता देते तो ज्यादा हीरो बन जाते। लेकिन बात सिर्फ ये कि पहले मैं बात धोनी की करूंगा कि जो भी वो डिसीजन करता है उसमें सबसे मुशावरत करने के बाद वो डिसीजन करता है। और हमने देखा है कि बॉलर अगर स्पिनर लगा हुआ है तो स्पिनर के साथ बात करने के लिए जो है उनका मेन स्पिनर अश्विन जाता है और वो उनसे बात करता है। फास्ट बॉलर अगर लगा हुआ है, पांड्या लगा हुआ है, तो नेहरा ने जाना और उसने जाकर, तो सीनियर क्रिकेटर है, वो उससे बात करता है। तो हमें बैट्समैनों के साथ जाके बैट्समैन बात करते हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव एक जो है ना साइन है जो हमें रियलाइज करना चाहिए कि बीइंग ए कैप्टन अपनी अथॉरिटीज वो नहीं दिखाता, वो हमेशा प्लेयर्स को साथ लेके चलता है। और जिस तरह उसने लास्ट ओवर का डिसीजन किया, उसने सबको इन्वॉल्व किया और सबको इन्वॉल्व करने के बाद अगर आपका मैच आपके अगेंस्ट चला जाता है लेकिन आपकी मुशावरत सबके साथ होती है तो आप एक एजेंडे पे खाली धोनी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। जनाब आपने भेजा वो एक एजेंडे पे सब लोग सब प्लेयर्स जो है वो होते हैं और वो कहते हैं कि हमने उस वक्त ये सपोर्ट किया था, बैक किया था, हमसे मुशावरत के बाद ये डिसीजन किया गया था। यहाँ पे देखा जाए कि तमीम इकबाल इतना अच्छा वो सेट हो गए थे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की शॉट खेली, चांस भी मिला, आज उनको चांस भी एक मिला और उसके बाद फिर उन्होंने एक ऐसी गंदी शॉट खेली गलत टाइम पे जहां पे बांग्लादेश की टीम जो है वो पूरा कंट्रोल उनको गेम के ऊपर था और उन्होंने ऐसी शॉट खेल के स्टंप हुए और इंडिया को चांस दिया गेम में वापस आने का। क्योंकि हमने जैसे मैच से पहले भी हम बात कर रहे थे कि वो बांग्लादेश की टीम के मेन प्लेयर हैं और पास में वो बांग्लादेश को जितवाते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन वो करते हैं क्योंकि इस मैच की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा थी बांग्लादेश के लिए भी और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए भी। ये टीम वर्क जो हमने इंडियन टीम के अंदर देखा है रज़ाक, ये टीम वर्क हमारे अंदर नहीं दिखाई देता कि कैप्टन जो है सीनियर प्लेयर से मशवरे कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अगर बॉलर के लिए डिसीजन लेना है तो सीनियर बॉलर्स उनके साथ मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, बैट्समैन। तो ये टीम वर्क और बांग्लादेश में भी आज ये टीम वर्क देखने को नहीं मिला हमें। देखिए सबसे आज की जो अच्छी बात यह है कि अगर जो भी यंगस्टर ये मैच देखें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इस मैच से और कहाँ पे किसने गलती की और कहाँ पे क्या करना चाहिए था, सारा कुछ आपको इसमें काफी कुछ मिलेगा। जैसे धोनी ने उसने क्या नाम है इसका, बुमराह ने जब कैच छोड़ा तो उसके बाद उसको फौरन ओवर दे दिया, ये बड़ी मिस्टेक थी उसकी। वो उसी शल में था क्योंकि उसके चौका भी करवाया, एक कैच भी छोड़ दिया। तो कोई भी अगर बॉलर इस तरह की मिसफील्ड करता है तो उसके बाद फौरन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बॉलिंग पे नहीं लाना चाहिए। तो आपको वो रिजल्ट मिला कि वो उसने 18 रन दिए इस ओवर में और इस कैलिबर का बॉलर। और धोनी ने एक और बड़ी गलती की है कि उसको नया बॉल नहीं बेसिकली कराना चाहिए कि वो पुराने बॉल में बहुत उससे कंट्रोल है, तो उसको अगर फ्यूचर में पुराने में कराए तो वो भी अच्छा है। और मिस्टेक इनसे हुई है और धोनी जैसे बैटिंग में वो स्लो खेला है। जब 4 ओवर रह गए थे तो धोनी को उस वक्त चार्ज करना चाहिए था, पर वो 4 ओवर रहने के बावजूद 2 ओवर उसने वेट किया और साथ जो खेल रहे थे बैट्समैन उसको भी उनको कहा कि आप सिंगल करें, किसी ने चांस नहीं लिया, आखिरी 2 ओवर में चांस लिया उन्होंने। तो ये बहुत इन्होंने लेट चांस लिया है और ये ऐसी चीजें हैं जो सीखने को मिल रही हैं क्रिकेट में आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए कि आप अगर ऐसा मैच हो और इसमें पिच का भी बड़ा अमल दखल है कि जिससे लो स्कोरिंग हुआ। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको इतनी इन्होंने कोहली उसने धोनी ने भी गलतियां की और बॉलिंग भी गलत हुई, तो बड़ा कुछ फील्डिंग भी मिस, कैचेज भी छूटे, तो इतना कुछ इस मैच से सीखने को मिला है। तो ये बड़ा अच्छा मैच था और मैं समझता हूँ कि लकली इंडिया जीत गया ये मैच। चलें, लकीली रज़ाक कहते हैं कि इंडिया ये मैच जीत गया। जरा दोनों जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स बैठे हैं इमरान और एजाज, इस पर उनका भी कमेंट लेंगे। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Then you don't deserve to win. रज़ाक, मिस फील्डिंग भी आज हमें मैच में काफी देखने को मिली, लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया ने जिस तरह से फील्डिंग की है, जब वो बाउंड्रीज लगा रहे थे तो आपको लग रहा था कि हर बाउंड्री के करीब ही जो है प्लेयर्स खड़े हुए और उनको बहुत मुश्किल हुई उस वक्त बाउंड्रीज जो है गेन करने में। देखें जैसे जाज भाई ने कहा कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी उसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी और बॉल ड्रिफ्ट भी कर रहा था और जैसे सेकंड बैटिंग में देखा हमने कि बॉल बड़ा बैट ऑन आ रहा था। तो ये बांग्लादेश की बदकिस्मती है, वो ये मैच हारी।
और जहां इंडिया तक है, इंडिया वाकया ही अंडर प्रेशर खेली है फर्स्ट बैटिंग में। तो वो इनको आइडिया होता है पिच का। मैं समझता हूं कि उन्हें पहले ओवर से चांस नहीं लिया जी। वरना जिस तरह की उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, जैसे हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान से जीते हुए थे और बांग्लादेश 2 मैच हारी हुई है, तो मेरे हिसाब से उनको डोमिनेट करना चाहिए था, बॉलर पर अटैक करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो देवर न्यू के ये पिच है 140-45 हम कर लेंगे तो हम नहीं करने देंगे। अगर देखा जाए तो जिस तरह कैच छोड़े हैं, मिसफील्ड की है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बांग्लादेश है 100, 110 या 20 के वो ऑल आउट हो जाती। और जिस तरह से बांग्लादेश की टीम है उसके खिलाफ तो इंडिया 1 रन से जीता है। लग रहा था हमें कि ज्यादा रन से मैच जीतेगा, लेकिन सिर्फ 1 रन का मार्जिन, यानी इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शेक ही था शुरू में, और बाद में भी हमने देखा कि जिस तरह से वो फील्ड में उतरे हुए थे, बड़े कॉन्शियस थे। देखिए अभी जितनी भी क्रिकेट है उसमें भी 200 रन भी सेफ नहीं है, तो इतने कम रन तो किसी के लिए भी चेजेबल है। और अभी जितनी क्रिकेट है वो हर आदमी मारता है और किसी को कोई डर नहीं है कि आगे कौन सी टीम है। धोनी ने गलती की, उसका रिजल्ट एंड में देखे, लेकिन अगर धोनी थोड़ा सा वो कहते हैं ना बॉलर्स को अच्छा यूज करता, अच्छा यूज मीन के सुरेश रैना को पहले लेके आना चाहिए। सुरेश रैना जब आए हैं उनको 9 रन पड़े और उसके बाद उनको ओवर नहीं करवाया, बीच में आशीष नेहरा को ले आए। वहां मेरा ख्याल है कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए था क्योंकि पिच पे बॉल ब्रेक भी हो रहा था, तो वहां पे कंटिन्यू करना है। स्पिनर्स का 1 ओवर 2 ओवर दोनों के 1-1 ओवर एंड तक बचाने चाहिए थे। सही क्या लगता है जी? अश्विन, जिस तरह इमरान नजीर ने बात की है, तो अश्विन एक उनके मेन बॉलर है और वो भी ऑफ स्पिनर है, रायना भी ऑफ स्पिनर है। तो अब जहाँ पे उसको 4 ओवर कंटिन्यूसली करवा दिए गए अश्विन को, उसका 1 आधा ओवर जो है वो रखना चाहिए था लास्ट उस सिचुएशन के लिए जहाँ पे बॉल टर्न भी हो रहा है और वो दोनों बॉल करते हैं, वो बॉल को बाहर भी निकालते हैं और उनका टर्न भी होता है, तो डिफिकल्ट है उनको काफी हिट मारना। तो बीच में रायना को ठीक बात कर रहे हैं कि रायना को बीच में जो है ना वो बॉलिंग करवाते हैं और जहाँ उनको ब्रेक थ्रू मिल गया बीच में, हाँ जी, वहाँ पे सुरेश रैना को कंटिन्यू करना चाहिए था। चलें जी, बिल्कुल। जब ब्रेक लेंगे, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक बाद वापस आएंगे तो जरा ये भी देखेंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि अब पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे हम अपने बंगाल टाइगर्स से कि शायद ये बंगाली हमें आज मैच में जो है हमारी जो वर्ल्ड कप में हमारी जगह बनाए रखेंगे, लेकिन आज वो भी मैच हार गए हैं। अब पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होगी, ब्रेक के बाद डिस्कस। एग्रेशन दिख रहा है तो उसके लिए देखिए लोग जो है ना, लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। लोग आप जब परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की साइकी ऐसी है कि हम यहाँ पे जब आप जीतते हैं तो प्रेस बहुत ज्यादा किया जाता है, आपको उठा के छत पे बैठा दिया जाता है। अब भी ना लेकिन जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो फिर आपको सबसे नीचे भी गिराया जाता है। लेकिन इन चीजों से आपको यूज टू होना चाहिए। बीइंग ए प्रोफेशनल, आपने अगर 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं तो 15 साल में 50 दफा ऐसा सिनेरियो आया होगा जहाँ पे आपके ऊपर बहुत तनकीद की गई होगी और आपको उठाया भी होगा, तो यू शुड बी यूज्ड टू इट। देखिए अच्छा प्रोफेशनल और बड़ा वही है जो इन तनकीद का सामना करे, और मेरे ख्याल में ये गेम ऐसी है कि इसमें होता रहता है। अगर आप बुरी परफॉर्मेंस करते हैं तो देखे ना, लोग आपसे प्यार करते हैं और उनका हक बनता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इन चीजों को नेगेटिव लेना चाहिए। और अभी देखा, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस अभी बाकी हैं, एक बांग्लादेश, एक किसके अगेंस्ट है, आई थिंक 2 मैच उनके, और सबका 1-1 मैच अभी बाकी है। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को हराने की ताकत पाकिस्तान में अभी भी दिखाई दे रही है रज़ाक आपको, या जो है उम्मीद लगाना ही अब तो गलत है? देखें ये क्रिकेट है और अब मैं नहीं समझता कोई इतना कोई इमेंसली प्रेशर होगा पाकिस्तान टीम पे। अब तो ऑलमोस्ट बाहर ही हैं, पर अगर वो एक अच्छी क्रिकेट खेलें, हो सकता है कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करे 200-220 कर दे तो कुछ भी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। एवरेज तो आपको से परफॉर्म करना चाहिए। हमारे मैं कह रहा हूँ एक बारात, मैं एवरेज की आपको एक बात लतीफा सुना देता हूँ आपको। एक बारात जा रही थी और आगे पानी आ गया, और जब पानी आया तो उन्होंने पूछा बारात में से जो उनके लड़के के अब्बू थे, उन्होंने पूछा क्योंकि हमारे में इंजीनियर है, उन्होंने कहा ये बंदे ने हाथ खड़ा किया, जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा जी देखें जरा आगे ये कितना पानी गहरा यहाँ पे। तो उसने चेक किया, कहीं पे 1 फुट था, कहीं पे 1.5 फुट, कहीं 2 फुट, आगे 6 फुट, आगे 7 फुट। तो उसने कहा नहीं ठीक है, गुजर जाए आप जो ना, ठीक है।
तो वो गुजर के सारे बारात वाले डूब गए उसमें। तो उन्होंने कहा ये आपने क्या किया? वो कह रही ये एवरेज तो 2.5 फुट ही निकलती थी इसकी जो है ना, तो इसलिए जो है ना ये एवरेज उवरेज बना जाए। हाँ, ये ना अभी इस एवरेज में मुझे नजर आ रहा है कि इंडिया की एवरेज जो हमारे से बेहतर है। और एवरेज पे तो हम बाद में जाए ना, एक मैच जीत गया, आप किस तरह विनिंग पॉइंट को देखे ना। कोई जीते ना जीते, आज आप जीत गए। तो मैं तो इसको मुझे अजीब सा लग रहा है इस पर डिस्कशन करते हुए मुझे। जावेद भाई आप कौन से गांव से हैं? मैं शहर से हूँ। यूनुस का देखिए कोचिंग में सबसे पहले जो बात है ना कि आप अपने आप को माइनस करें। आप अब मैंने अगर क्रिकेट खेली है तो वो हिस्ट्री हो चुकी है। मैं अभी भी अपने आप को वही प्लेयर ना समझूं जो मैं आज से 15 साल पहले था, तो वो माइनस करें। कोचिंग का पहला असूल ये है कि पहले आप अपने आप को माइनस करें कि आपने जो क्रिकेट खेली है उसको साइड पे करें, और जब भी आपने कोई एग्जांपल देनी है तो वो किसी और प्लेयर की देनी है। ये नहीं करना कि जिस तरह जुवेद मियाँदाद साहब कहते थे मैंने ये किया, मैं इस तरह करता तुम भी इस तरह करो, ये नहीं करना। क्योंकि ये मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाती है अपने। सीधी तरह कहने का मकसद है कि अभी जो क्रिकेट चल रही है उसकी थ्योरी को समझा। आजाद भाई का सीधा कहने का मतलब ये है कि उनमें ईगो प्रॉब्लम है, पहले वो खत्म करें तो फिर ही कोचिंग शुरू हो सकती है। नहीं, वो तो हम बहुत सारे ऐसे बंदों में नहीं, वो यही सबसे बड़ा इशू भी यही प्लेयर्स को भी अपनी ईगो जरा खत्म करनी होगी। नहीं देखिए बात जब आप मौका देते हैं तो प्लेयर्स को हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो आज से 30 साल 35 साल पहले क्रिकेट खेली हुई है वो लोग आके T20 में कैसे किसी प्लेयर को बताएंगे। वो आके एडवाइस करते हैं वो वनडे कैसे खेलेंगे, क्योंकि वो उस वक्त क्रिकेट और थी, आज की क्रिकेट बिल्कुल चेंज होगी हुई है। तो यहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। चले जी, हमारी खामियां बहुत हैं और दुआ यही है कि ये खामियां अल्लाह ताला किसी तरह से कबूल कर ले और ये खामियां दूर हो जाए हमारी टीम में से। बहरहाल अगला मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। दुआ यही है कि शाहीन इस मैच में फतह याब हो, हमारी टीम जीते। बहरहाल आपसे कल एक बार फिर मिलेंगे।